नमस्कार जी, मैं मंजू। आप ये जान ही रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, खूब टेम्परेचर जो है इस टाइम हाई जा रहा है। तो इतनी गर्मी में दूसरे प्लांट चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो पेरिनियल, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्वाटिक प्लांट, ये मैं आपको ग्रो करना सिखाऊंगी। और इतने हरे भरे खूबसूरत लगते हैं ये। पूरा ऐसे लगता है कि जैसे किसी भी छोटी चीज़ में आप लगाओ, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पूरा ग्रीन कलर का कारपेट बिछ गया हो। तो ये देख रहे हैं कितने प्यारे। तो इसको छोटे से छोटे जैसे मिठाई के ये डिब्बे होते हैं ना, इनमें भी आप लगा सकते हो। तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। और लगाने से पहले इसके बारे में मैं जो जानकारी दूं, ये जो प्लांट है पेरिनियल, इसका नाम है कॉमन डकवीड। तो ये एक पेरिनियल फ्लोटिंग प्लांट है। तो ये पानी के ऊपर ये तैरता रहता है। तो ये पानी के सरफेस पर तैरता है। इसके कई सारे जो प्लांट्स हैं एक साथ कॉलोनी की तरह लगे होते हैं, मतलब ढेर सारे इकट्ठे ऐसे ज़्यादा सारे लगे होते हैं। अकेला अकेला प्लांट नहीं लगा होता, मिलके लगे होते हैं, झुंड में लगे होते हैं। तो इसकी लीव्स जो होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आ जा रही हैं, ये फ्लैट, ये देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये इसकी पत्तियाँ होती हैं और तीन होती हैं जो बन रही होती हैं, वो एक फिर दो फिर तीन ऐसी होती हैं। और इसकी जो इसके नीचे, पत्तियों के नीचे जो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये रूट पता नहीं ये दिख रही होगी वाइट कलर की, ये बिल्कुल बारीक जैसी। पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे तो दिख रही है। तो हो सकता है कि कैमरे में ना दिख रही हो, बहुत ही बारीक ये दिख रही होगी शायद। हाँ, तो ये इसकी एक ये सिंगल रूट होती है। इसमें बहुत छोटे फूल भी होते हैं, पर वो जो दिखते नहीं हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। और उन्हीं से इनके सीड बनते हैं, जिससे ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है। ये बहुत ही जल्दी बढ़ता है और इसे डक खाती है। डक, फिश, चिड़ियाँ और जानवरों का ये चारे के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, जैसे मैंने ये मई में लगाया था, तो मेरे यहाँ खूब ठंड हो गई थी, तो उस टाइम बिल्कुल ये ख़त्म हो गया था। तो उस टाइम ये क्या होती है, इसकी छोटी छोटी बर्ड्स बन के जो पानी के नीचे चली जाती हैं। और जब स्प्रिंग में थोड़ी सी गर्मी आना शुरू हुई, और ये फिर अपने आप ही फिर ये पूरा हरा भरा जैसे ये दिख रहा है ना, इस तरह से ये हो गया। तो मैंने इसे मार्च में मंगवाया था, लास्ट ईयर मंगवाया था मैंने इसे। और कुछ एक पानी के प्लांट मंगवाए थे, तो उनके साथ ये बस ज़रा सा, जैसे ये उंगली भर के अगर इतना भी आप ये एक भी ऐसे डाल दो ना, तो ये इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है। 3 दिन में इसका ये एक प्लांट तैयार हो जाता है। तो ढेरों सारे, खूब सारे जो प्लांट्स जो हैं इसके बन जाते हैं। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे की जाती है, इसकी जो न्यू बर्ड्स होती है वो पेरेंट्स से ही जो टूट के बनती हैं, फैलती हैं और फिर निकलती हैं, जो पेरेंट्स से ही निकलती हैं, और फिर वो टूट के इधर उधर फैल जाती हैं। और बहुत सारे जो मतलब जगह जल्दी से ये भर लेती हैं। जैसे एक छोटा सा ये छोटे छोटे टब मैंने रखे हुए हैं, तो फटाफट ये भर देती हैं। और कुछ कुछ दिनों के बाद मैं इसे निकाल देती हूँ, खाद के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पानी को प्यूरिफाई करने के काम भी आता है। पानी से बोलने का मतलब है कि साफ़ हो जाता है। तो आजकल जो, अच्छा बाकी धूप का टाइम है कैसे रखा है, तो आजकल मैंने इसे, जैसे सारे प्लांट्स नेट के नीचे रखे हैं, वैसे इसे रखा हुआ है। नेट तो ऊपर नाम मात्र लगा हुआ है, और साइड से खूब धूप आती है 4-5 घंटे की। तो गर्मी इसे बहुत पसंद है, और गर्मियों में खूब फैलता है। इतने हाई टेम्परेचर में भी ये देखिए ग्रीन हरा भरा कितना अच्छा ये लग रहा है। तो बस यही सब केयर है। सनलाइट वैसे आप रखना हो इसे, तो हाफ डे सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। तो ये बहुत जल्दी, कुछ दिनों के बाद ही जब ये किसी चीज़ में डालोगे ना, एकदम ये फैल जाएगा और बहुत ही प्यारा लगता है। और फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो। आज मैंने इनकी सफाई की, दोनों टब की सफाई की, तो फिर मैंने सोचा मैं ये वीडियो में आपसे शेयर कर लूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो घर में ये, जैसे ये मिठाई के डिब्बे पड़े होते हैं, तो आप चाहें अभी पानी में भी इसे, खाली पानी में इसे ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो अगर ये छोटा सा डिब्बा है ना, उसमें 1-2 मुट्ठी जो आप वो डाल लें, इसमें 1 आधी मुट्ठी मिट्टी की डाल लें, तो ये उसके लिए खुराक हो जाएगी। वैसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तालाब और झील और डैम में जब ये होते हैं, तो बस ये उठाया यहाँ से, ये ऐसे डाल दिया, और ये देखते ही देखते देखना, ये डिब्बा बहुत ही जल्दी ये पूरा कवर कर लेगा। तो बस यही सब इसकी केयर है। और मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ
जो ये बॉर्डर के तौर पे छोटे छोटे मिठाई के डिब्बे होते हैं ना, तो ये कहीं भी जगह आपको आपके गार्डन में है तो वहाँ ये लाइन से रख दीजिए, सुंदर सा ये बॉर्डर बन जाएगा। और मैंने मेरे घर के पास जो पाहुस डैम